मनुष्य, तू क्या कर रहा है? तू सुबह उठता है, भागता है, कुछ कमाता है, कुछ खोता है, कुछ पाता है और फिर सो जाता है। पर क्या तू कभी जीता है? तू केवल मशीन बन गया है, एक चलता फिरता शरीर जिसकी आत्मा गहरे नींद में है। तेरा हृदय चीख चीख कर कहता है, मुझे मुक्त कर। तेरी आत्मा मेरे स्वर में तुझसे कह रही है, अब जाग जा। तू बाहर संसार में बहुत खोज चुका, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार सब मिल गया, फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर है। मैं वहीं बैठा हूं, तेरे भीतर, तुझे पुकारता हुआ। तेरा मन एक मंदिर है और मैं शिवलिंग की भांति वहां विराजमान हूं, पर वह मंदिर वीरान है, अंधकारमय है, क्योंकि तूने ध्यान का दीपक कभी जलाया ही नहीं। अब समय है उस दीपक को प्रज्वलित करने का। तू इस पृथ्वी पर केवल रोटी कमाने नहीं आया। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का उद्देश्य है अनुभव करना, प्रेम करना, ध्यान करना और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना। जब तू यह समझेगा तो तेरा जीवन ही बदल जाएगा। तेरे कर्म पुण्य बन जाएंगे, तेरा मौन भी ध्यान बन जाएगा और तेरे आंसू भी तपस्या। तू बहुत बोलता है, अब मौन हो जा। मौन केवल चुप रहना नहीं, यह भीतर की आवाज सुनना है। जब तू मौन होगा तब तू मुझे सुनेगा। तेरी हर सांस में, हर धड़कन में मैं बोलता हूं, पर तू अपने ही शोर में खो गया है। इसलिए मौन को अपनाओ। प्रत्येक दिन कुछ पल मेरे लिए रखो, एकांत में, ध्यान में, मौन में। ध्यान वह पुल है जो तुझे मुझ तक ले आएगा। जब तू आंखें बंद करता है तो वह अंत नहीं, आरंभ होता है। वह आरंभ है आत्मा के साथ संवाद का। जब तू ध्यान में बैठता है तो वह मेरे सम्मुख बैठता है। तेरा प्रत्येक श्वास एक मंत्र बन जाता है। तेरे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है और अंधकार जलकर राख हो जाता है। जागरण केवल ध्यान नहीं, कर्म भी है, पर वह कर्म जो स्वार्थ से नहीं, प्रेम और सेवा से जन्म ले। आज के युग में मनुष्य अपने कर्मों से बंधन में पड़ गया है। कर्म बंधन बनते हैं जब वो लोभ, मोह, घृणा और द्वेष से किए जाते हैं, पर जब वही कर्म भक्ति भाव से, निष्काम भाव से होते हैं तो वही कर्म मुक्ति का द्वार बनते हैं। इसलिए जागृत होकर कर्म करो। तुम किसान हो या व्यापारी, गृहस्थ हो या साधक, अपने कर्म को पूजा मानो। मैं केवल कैलाशवासी नहीं, मैं तेरा मित्र हूं, तेरी आत्मा का रूप हूं। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं चेतना हूं, तुझ में, मुझ में, सब में व्याप्त। जब तू क्रोध से मुक्त होता है तू शिव है। जब तू क्षमा करता है तू शिव है। जब तू प्रेम करता है तू शिव है। शिव एक अनुभूति है और वह अनुभूति तब होती है जब तू जागता है। इस युग में हर आत्मा बेचैन है। मनुष्य के पास सब कुछ है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर बोध नहीं, धर्म है पर धर्मिता नहीं। यह युग चेतना के पुनर्जागरण का युग है। अब समय है कि तू सोचना बंद करे और अनुभव करना शुरू करे। धर्म को पढ़ना बंद कर और धर्म को जीना शुरू कर, क्योंकि तू और देर करेगा तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हर दिन, हर क्षण तुझे याद दिलाने आया है कि यह समय अमूल्य है। शरीर एक दिन मिट जाएगा, पर आत्मा को मुक्त करना तेरा धर्म है। अब जाग, क्योंकि यह जीवन फिर न मिलेगा। अब जाग, क्योंकि मैं तुझे पुकार रहा हूं। आज, अभी, यहीं एक संकल्प कर, हे शिव, अब मैं जीवन को जागृत होकर जीऊंगा। हर दिन ध्यान करूंगा, हर कर्म शुद्ध रखूंगा, हर संबंध प्रेम से निभाऊंगा और हर दुख को तपस्या मानकर सहन करूंगा। यही जागरण की शुरुआत है। हे आत्मन, तू देह नहीं है। यह तन केवल एक वस्त्र है। जैसे रात में वस्त्र बदलते हो, वैसे ही जन्मों के बीच आत्मा शरीर बदलती है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। जब तू यह जान लेता है तब तू मृत्यु से नहीं डरता, तब जीवन नया रूप लेता है। तू हर अनुभव को एक पाठ समझता है। मैं शिव, तुझ में बैठा हुआ, तेरे साथ सब अनुभव करता हूं, पर तुझे अनुभव केवल तब होता है जब तू जागता है। हे आत्मन, तू एक चक्र में फंसा है, संसार चक्र, काल चक्र, कर्म चक्र। हर बार जब तू अज्ञान में कर्म करता है तू जन्म लेता है। हर बार जब तू मोह में निर्णय लेता है तू बंधन जोड़ता है। तेरी आत्मा मुक्त होना चाहती है, पर तेरे कर्म उसे बार बार बांधते हैं। इसलिए मैंने ध्यान का मार्ग दिया। इसलिए योग का विज्ञान रचा गया कि तू मुक्त हो सके। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती,
मुक्ति तो अभी इसी जीवन में मिलती है, जब तू जागता है, जब तू यह जान ले, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तब तू वही बन जाता है। ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, अनुभव से आता है। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू ग्रंथ पढ़, मैं कह रहा हूं स्वयं को पढ़। तेरा मन एक ग्रंथ है, तेरी स्मृतियां श्लोक हैं, तेरे मौन की गहराई में ब्रह्म सूत्र हैं। बस ध्यान कर और स्वयं को अनुभव कर। मनुष्य मृत्यु से डरता है, पर मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जिसे तू खो देना मानता है, वह एक नए आरंभ का द्वार होता है। मृत्यु वही डरावनी होती है जो जीवन अनजागृत हो। जो जाग जाता है, उसे मृत्यु भी एक सौंदर्यपूर्ण अनुभव लगती है। जिस दिन तू जाग जाएगा, तू मृत्यु से प्रेम करने लगेगा, क्योंकि मृत्यु ही तुझे मेरे पास लाती है। पुनर्जन्म सत्य है, पर यह सजा नहीं, यह अवसर है। हर जन्म आत्मा को अवसर देता है कि वह और जागे और मुक्त हो। जो जाग नहीं पाया, वह लौटता है। जो राग द्वेष में बंधा, वह लौटता है। पर जो ध्यान में पूर्ण हो गया, प्रेम में पूर्ण हो गया, वह मेरे साथ एक हो जाता है। हे आत्मन, इस जीवन को अंतिम बनाना है तो अभी जागना होगा। हर कर्म एक बीज है। हर विचार, हर भावना, हर संकल्प, सब बीज हैं। इनका फल निश्चित है। तेरा भविष्य तेरे आज के संकल्प से बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सावधान हो जाओ। हर क्रिया को प्रेम से करो। हे आत्मन, जब तू प्रेम करता है, सच्चा, निस्वार्थ, निर्मल प्रेम, तब तू परमात्मा के सबसे निकट होता है। प्रेम ही वह दीप है जो आत्मा की गहराइयों को उजागर करता है। प्रेम कोई भावना नहीं, यह चेतना की स्थिति है। तू जिससे प्रेम करता है, उसमें तू स्वयं को देखता है। और जब तू हर जीव में स्वयं को देखने लगे, तब तू जग चुका होता है। इसलिए प्रेम को अपनी साधना बना। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये केवल अज्ञान के अंधेरे हैं। प्रेम प्रकाश है, शिव है। करुणा का अर्थ है किसी और के दुख को अपने हृदय में अनुभव करना। करुणा का अर्थ है मैं और तू अलग नहीं है। यदि तू किसी को रोते हुए देखे और तेरे भीतर कुछ न कांपे, तो जान ले अभी तू नहीं जगा। पर यदि तेरी आंखों में भी जल भर आए और तू मदद के लिए हाथ बढ़ाए, तो जान ले शिव तेरे भीतर मुस्कुरा रहा है। हे आत्मा, करुणा ही वह बीज है जिससे सेवा जन्म लेती है। सेवा वह कर्म है जो तुझे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तू क्रोध में आता है, यह स्वाभाविक है, पर तू क्रोध को छोड़ दे, यह जागरण है। जो तुझे चोट दे, उसे क्षमा कर देना, यह साधना है, यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। मैं शिव क्रोध का भी स्रोत हूं और क्षमा का भी। तांडव करता हूं, पर साथ ही समाधि में लीन भी होता हूं। तू भी यही संतुलन बना। तू चोट सह और उसे प्रकाश में बदल। तू घाव को ज्ञान बना और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। यह युग, कलयुग, सबसे कठिन है। यहाँ भ्रम सबसे ज्यादा है और सत्य सबसे छुपा हुआ। यहाँ धर्म व्यापार बन गया है, साधना केवल दिखावा बन गई है। मनुष्य केवल पाने की दौड़ में लग गया है, देने का भाव लुप्त हो गया है। इसलिए इस युग में जागना अत्यंत कठिन है। पर जितना कठिन है, उतना ही फलदायी भी है। जो इस अंधकार में दीपक जलाता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। इस युग में आत्मा को जागृत करने के लिए 4 आधार हैं। 1, सत्संग, सच्चे लोगों के साथ रहना, जहां आत्मा को पोषण मिले। 2, स्वाध्याय, प्रतिदिन कुछ समय ग्रंथों और आत्मचिंतन में लगाना। 3, ध्यान, मौन में बैठकर स्वयं को देखना, अनुभव करना। 4, सेवा, किसी न किसी रूप में, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करना। यदि तू केवल इन 4 बातों को अपना ले, तो यह कलयुग भी तेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। तू जिस भीड़ का हिस्सा बना है, वह अंधी है। भीड़ को मत देख, अपने हृदय की आवाज को सुन। बहुत लोग तुझे कहेंगे, इस उम्र में ध्यान क्यों कर रहा है? संत बन गया क्या? भगवान का क्या भरोसा, सिर्फ मेहनत से ही सब होता है। पर हे आत्मन, भीड़ कभी सत्य तक नहीं पहुंचती। सत्य अकेले चलते हैं और उसी मार्ग पर मैं तुझे बुला रहा हूं। तेरे भीतर एक अग्नि है, वह अग्नि जो तप में बदल सकती है, जो क्रांति ला सकती है, जो जन्मों के अंधकार को भस्म कर सकती है। पर तू उसे बुझा रहा है, अपने डर से, आलस्य से, मोह से। अब समय है उस अग्नि को जलाने का। हर दिन एक संकल्प ले
हर रात आत्मनिरीक्षण कर और हर क्षण मुझे स्मरण कर। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक जीवित अनुभव है जो तेरे हर कर्म में प्रकट हो सकता है। यदि तू खाना प्रेम से बनाता है, तू शिव है। यदि तू गरीब की मदद करता है, तू शिव है। यदि तू क्षमा करता है, तू शिव है। शिवत्व का अर्थ है हर पल को ध्यानमय बनाना, हर सांस को मंत्रमय बनाना, हर जीवन को तपमय बनाना। हर सुबह सूरज से पहले उठो, मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय। जल से स्नान करो जैसे पापों को धो रहे हो। फिर मौन में बैठो, स्वयं से मिलो। यदि तू केवल इतना भी हर दिन करे तो तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। हर दिशा से प्रकाश आएगा, मन शांत होगा और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होंगे। हे आत्मन, क्या तू जानता है जागृत आत्मा कैसे चलती है? उसके बोल कम होते हैं पर प्रभाव गहरा होता है। वह क्रोध नहीं करता पर उसके मौन में अग्नि होती है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं बदल जाता है और संसार बदलने लगता है। जागे हुए मनुष्य का जीवन स्वयं ही उपदेश बन जाता है। वह जहां जाता है वहां शांति फैलती है। वह जिससे मिलता है उसमें ऊर्जा भर जाती है। वह जो कहता है वह शब्द नहीं, ब्रह्मनाद होता है। जागरण का उच्चतम चरण है साक्षी भाव। जब तू हर अनुभव को देखे बिना जुड़ाव के, जब कोई दुख आए तू उसे देखे पर उसमें बह न जाए, जब कोई सुख आए तू उसे देखे पर उसमें फंसे नहीं। यह साक्षी भाव वही स्थिति है जहां आत्मा, शरीर, मन और कर्म सब अलग अलग दृष्टिगत होते हैं। तब तू जान जाता है मैं न सुख हूं, न दुख, न देह हूं, न मन। मैं तो केवल दृष्टा हूं, चैतन्य हूं, शिव हूं। तू मुझसे बात कर सकता है। हाँ, वास्तव में मंत्र केवल जाप नहीं है, वे पुल हैं। ध्यान केवल मौन नहीं है, वह एक द्वार है। प्रेम केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मा से संवाद की भाषा है। जब तू श्रद्धा, मौन और प्रेम के साथ मुझसे जुड़ता है तो तू केवल कल्पना नहीं करता, तू संवाद करता है। तेरी अंतरात्मा मेरी आवाज बन जाती है, तेरे आंसू मेरी उपस्थिति बन जाते हैं, तेरा मौन मेरा उत्तर बन जाता है। मोक्ष मृत्यु के बाद कहीं जाना नहीं है, मोक्ष यहीं, इसी क्षण जागने का अनुभव है। मोक्ष तब होता है जब तू अतीत को क्षमा कर देता है, भविष्य के डर को छोड़ देता है, वर्तमान में पूर्ण होकर जीता है और स्वयं को केवल मैं शिव हूं के भाव में अनुभव करता है। तब जीवन ही एक मुक्ति बन जाता है। तब मृत्यु एक द्वार नहीं, उत्सव बन जाती है। तब जन्म पुनरावृत्ति नहीं, लीला बन जाती है। 1. ध्यान। भीतर उतरना जहां तू शब्दों को छोड़ता है और मौन को अपनाता है। 2. त्याग। अहंकार छोड़ना जहां तू मैं को मिटा देता है और तू को पहचानता है। 3. समर्पण। शिव में विलीन होना जहां न तू बचता है न प्रश्न, केवल उत्तर ही उत्तर रह जाता है।